अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सलार और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्कल टीवी। दोस्तों अक्सर एक्सेल में कैलकुलेशन करते वक्त जो ग्रैंड टोटल होता है उसमें एरर आ जाता है। और उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो सारे नंबर्स होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग कभी कभी किसी किसी नंबर की टेक्स्ट में हो जाती है, जिससे ऑटो सम फार्मूला या सम फार्मूला उसका टोटल नहीं कर पाता। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसके ज़रिए चाहे आपके नंबर्स टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हों, तब भी उनको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके टोटल को सही कर सकता है। इस फार्मूले के ज़रिए अगर आपने अपने नंबर्स की फॉर्मेटिंग अलग कर रखी है और आपका टोटल मिसमैच हो रहा है तो सही कर सकते हैं। एक्सेल में जब आप डाटा एंट्री करते हैं किसी भी सेल में, तो हर सेल की फॉर्मेटिंग को आप अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट करके यहाँ इन सारी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर की फॉर्मेटिंग है, करेंसी है, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। अगर किसी सेल को आपने टेक्स्ट में फॉर्मेट कर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ हमने टोटल 9 नंबर लिखे हैं। अब ये देखने में सारे नंबर्स ही लग रहे हैं। यहाँ हम इन्हें सेलेक्ट करते हैं और ऑटो सम का बटन दबाते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर जो टोटल है वो गलत आ रहा है। ये जो नंबर्स हैं इनकी तादाद 9 है पर इनका टोटल 8 आ रहा है। अब यहाँ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर भी हमने 9 नंबर सेलेक्ट किए हैं और इन्हें हमने राइट भी कर दिया है। अब ये भी देखने में सब नंबर्स ही लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनका टोटल करेंगे, ऑटो सम करके देखते हैं, तो ये 7 आ रहे हैं, हालांकि ये भी 9 ही हैं। इस वाले का इसने टोटल 8 दिया और इस वाले का 7 दिया, जबकि इसमें भी 9 नंबर्स ही हैं। यहाँ पर भी नंबर्स की तादाद 9 है। अब ये टोटल क्यों गलत आ रहा है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक और यहाँ पर 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेट के हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जिनकी फॉर्मेटिंग अलग है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, उनके यहाँ कॉर्नर पर एक आइकन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई बहुत बड़ा डाटा बना रखा है तो वहाँ पर ये चीज़ देखना बहुत मुश्किल होगा। अब ये टोटल मिसमैच हो रहा है, तो एक्सेल में एक फार्मूला दिया गया है वैल्यू का, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू का निशान और टाइप करेंगे वैल्यू। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपने सेल में जो भी नंबर लिखना हो और उसकी फॉर्मेटिंग अलग करनी हो तो वैल्यू इसे दोबारा से नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है और इसकी जो सही वैल्यू होती है उसको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। तो इसके लिए हम इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि एक का तो एक आ ही जाएगा, लेकिन इसे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 2 जो सेल्स थे जिनमें ग्रीन आइकन शो हो रहा था वो ख़त्म हो गया है। और जब हम इसका अब टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। इसके अलावा अगर किसी सेल की वैल्यू आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर रखी है, जैसे हम यहाँ से परसेंटेज में कर देते हैं, इसे 100% कर देते हैं, तो जब इसकी सही वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। इसके बाद वैल्यू निकालेंगे। और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसके बाद एंटर कर देंगे। तो 100 की सही वैल्यू होगी 1। इसी तरीके से
यहाँ अगर 75 होता तो उसकी जो सही वैल्यू है वो हमें निकाल के दिखा देता। थर्टी फाइव की वैल्यू ये है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर गलती से हमारे पास यहाँ डेट फॉर्मेट हो गई हो और हम उसका सम करने जा रहे हैं तो उस सूरत में क्या करेगा। चले यहाँ हम आज की डेट डाल देते हैं और यहाँ पर दोबारा वैल्यू फार्मूले को लगाते हैं। ब्रैकेट क्लोज और इसे एंटर करते हैं। अब इसने क्या किया है कि डेट जो यहाँ दी गई है इसके टोटल दिन हमें काउंट करके बताए हैं जब से ये जो कंप्यूटर का कैलेंडर है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये जो टोटल डेज आए हैं वो हैं 43,989। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वैल्यू फंक्शन ने कितना सही काम किया है। अब कुछ लोग यहाँ नंबर से पहले ज़ीरो लगाते हैं, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 030, तो इस तरह वो नहीं आएगा। तो वो यहाँ कॉलन लगा के नंबर टाइप करते हैं। तो ये जो नंबर है ये भी गलत है, ये भी सब में नहीं आएगा और इसको भी आप वैल्यू फंक्शन की मदद से ठीक कर सकते हैं। और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ से इसने ज़ीरो हटा दिया और कॉलन को भी हटा दिया। इस तरह अगर आप कॉमा लगाकर कुछ लिखते हैं, जैसे 35,000 और आप चाहते हैं कि आपकी ये सीरीज़ बग़ैर कॉमे के आ जाए, तो वैल्यू फंक्शन इसको भी ठीक कर सकता है। यहाँ पर हम फिर से कॉमा लगाएंगे, वैल्यू टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि वैल्यू फंक्शन हमारे कितने काम आया। अगर आपके साथ भी इसी तरह के मसले होते हैं तो आप वैल्यू फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।